ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड पार्टी ऑफ नन के एपिसोड 4 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में ऑरन अपने काम की जगह पर पहुंच जाता है। ऑरन जैसे ही वहां पे पहुंचता है उसको ये तीनों मिलते हैं और ये तीनों उसको गुड मॉर्निंग कहते हैं। कैरोलिन ऑरन से कहती है ये काम आज पूरा हो जाएगा तो उन्हें ऑरन से कुछ चाहिए। ऑरन को समझ नहीं आता कि आखिर कैरोलिन को चाहिए क्या। कैरोलिन कहती है कि सोफिया को ऑरन से कुछ कहना है, लेकिन सोफिया अपनी बात कहे उससे पहले ही ऑरन को कुछ काम आ जाता है, जिस वजह से ऑरन वहां से चला जाता है। ऑरन वहां से जाते समय दो बच्चों की बात सुन लेता है। वो दोनों ये बात कर रहे होते हैं कि जो नई हीरो पार्टी है वो सबसे निचले लेवल में जा रही है, यानी लेवल 94 में, और वो आज लेवल 92 से स्टार्ट करने वाले हैं। वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो लोग देख सके कि एज अ न्यू पार्टी मेंबर वो लोग क्या कर सकते हैं। इन दोनों की बातें ऑरन सुन लेता है और सोचता है कि उन लोगों को यानी न्यू हीरो पार्टी को निचले लेवल से शुरू करना चाहिए, ना कि इतने हाईएस्ट लेवल पे जाना चाहिए। वो ये भी सोचता है कि अब ये चीज उसके मतलब की नहीं रही। फिर इसके बाद अगला सीन होता है फ्लोर 92 का। हीरोज पार्टी की न्यू मेंबर है ये लड़की। ऑलिवर कहता है कि आज उनका काम है सदर्न ग्रेट डंजन को खत्म करना। ये सीन होता है 2 दिन पहले का। इस लड़की का नाम है फिली और इसने रिसेंट में ही हीरो पार्टी को ज्वाइन किया है। ऑलिवर फिली को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि इसका नाम है फिली और इसने वेस्टर्न ग्रेट डंजन के लेवल 100 को कंप्लीट करा है और फिली आज से उनकी पार्टी में एज अ मैजिशियन काम करेगी। ये लोग पार्टी करने ही जा रहे होते हैं कि तभी लूना भागते हुए यहाँ पर आती है और वो देखती है कि यहाँ पर एक न्यू मेंबर है। ऑलिवर लूना से कहता है इसके होने से कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो बात करनी है तुम कर सकती हो। लूना बताती है कि उसने ये बात सुनी कि ऑरन नाइट स्काई सिल्वर रैबिट्स के साथ ग्रेट डंजन में गया है। ऑलिवर ये बात सुनकर शॉक हो जाता है कि ऑरन अब नाइट स्काई सिल्वर रैबिट के साथ है। एनीलिया कहती है कि अभी तो ऑरन को गए हुए बस 3 दिन ही हुए हैं। लूना को ये सारी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती, इसीलिए लूना इनसे पूछती है कि आखिर लोगों ने ऑरन के साथ किया। एनीलिया कहती है ऑरन ये पार्टी छोड़ के जा चुका है। अब ऑलिवर लूना को उनके न्यू इंचेंटर यानी मैजिशियन से मिलवाता है। लूना फिली को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती। ऑलिवर लूना को समझाते हुए कहता है ऑरन बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं था और वो हमारे किसी भी काम का नहीं था। लूना कहती है ऑरन इस पार्टी का कोर मेंबर था और हीरोज पार्टी अभी इतना आगे आई है वो सिर्फ ऑरन की वजह से, और ऑरन के बिना हीरोज पार्टी आगे नहीं जा सकती। लूना की बात सुनकर एनीलिया कहती है क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि ऑरन ज्यादा स्पेशल है। अब ऑलिवर प्लान बताते हुए कहता है कि अब वो देखना चाहते हैं कि एज अ न्यू हीरो पार्टी वो लोग कैसे काम करते हैं। लूना कहती है कि उसको लेवल 92 पर नहीं जाना क्योंकि ये चीज करने में बहुत खतरा है। लूना इनको एडवाइस देते हुए कहती है कि इनको फिली के साथ एज अ न्यू मेंबर इजी फ्लोर्स पर काम करना चाहिए। डेरिक कहता है कि लूना ये क्या फालतू बात कर रही है, उन्होंने पहले ही फ्लोर 92 को क्लियर कर रखा है। लूना बताती है कि वहाँ पर एक काला ड्रैगन है और उससे वो बहुत मुश्किल से ही जीते थे। डेरिक बताता है कि उन्हें मुश्किल हुई क्योंकि ऑरन उनके साथ था और एनीलिया बोलती है कि अब ऑरन उनके साथ नहीं है तो उनके लिए जीतना काफी इजी हो जाएगा। ऑलिवर सबको समझाते हुए कहता है कि उन्हें उस ब्लैक ड्रैगन से फाइट नहीं करनी है, उन्हें बस ये देखना है कि वो एज अ टीम कैसा काम करते हैं। इसके बाद अगला सीन डंजन का होता है। यहाँ पर एक मॉन्स्टर उनके सामने होता है और वो जैसे ही अटैक करता है ऑलिवर पहले तो उसको ब्लॉक कर लेता है, लेकिन ऑलिवर जैसे ही उसके ऊपर अटैक करता है वो देखता है कि उस मॉन्स्टर को तो कुछ भी नहीं हुआ। ऑलिवर पीछे तो हट जाता है लेकिन वो ये महसूस करता है कि जैसे ही उसकी बॉडी में से इन्हेंसमेंट हटती है उसकी बॉडी और ज्यादा भारी हो जाती है। इसीलिए वो फिली से कहता है कि आखिर उसकी बॉडी में से बार बार इन्हेंसमेंट हट क्यों रही है। फिली उसको बताती है कि वो अभी तक बस समझ नहीं पाई कि इन लोगों के फाइट करने का स्टाइल क्या है। ऑलिवर सोचता है कि फिली को ये बात पता करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन ऑरन को तो फौरन ही समझ आ गया था। ये मॉन्स्टर इनके ऊपर फिर से अटैक करता है। डायरेक्ट उस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन वो अटैक एनेली की तरफ चला जाता है। एनेली कहती है आखिर डेरिक कर क्या रहा है। डेरिक भी सोचता है कि उसके साथ पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब एनेली की बारी होती है इस मॉन्स्टर पे अटैक करने की। जैसे वो अटैक करती है वो देखती है कि उसका मैजिक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। ऑलिवर एनेली से कहता है कि आखिर वो क्या कर रही है। एनेली बताती है कि वो ये चीज हमेशा करती है लेकिन अभी उसके अटैक स्पेल काफी ज्यादा वीक फील हो रहे हैं। ऑलिवर अब फिली से कहता है कि वो एनेली को इनहेंस करे। फिली बताती है कि उसने पहले ही कर दिया है ये काम। फिली अब यहाँ पे फिर से एनेली को इनहेंस करती है। इनहेंस होने के बाद भी एनेली कुछ भी नहीं कर पाती। ऑलिवर ये चीज देखता है उसकी मानो फट ही जाती है। वो कहता है इस लड़की को मैंने ज्यादा सैलरी पे रखा है, ऑरन तो इतना लेता भी नहीं था और वो काम भी बढ़िया कर देता था इतने में ही। अब ये मॉन्स्टर फिर से अटैक करता है। डेरिक की तो यहाँ पे फट ही जाती है। डेरिक ऑलिवर से कहता है कि वो आखिर कुछ करता क्यों नहीं इस बारे में। इसके बाद ऑलिवर फिली से कहता है एज अ इंचेंटर तुम्हारा काम है अटैक्स को पढ़ना और हमें इन्फॉर्म करना जल्द से जल्द। तुम्हें बैटल का फ्लो पता होना चाहिए। फिली बोलती है कि वो बस इतना ही कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिली की इस बात को सुनने के बाद एनेली कह देती है कि वो यूजलेस है। ऑलिवर सोच रहा होता है
डेरिक और एनेली अभी उतने स्ट्रांग नहीं है जितना वो हुआ करते हैं, और ना ही खुद ओलिवर उतना स्ट्रांग है अभी। ये मॉन्स्टर इन लोगों के ऊपर अटैक कर ही रहा होता है कि तभी इन लोगों की और ज्यादा भाड़ने के लिए ये ब्लैक ड्रैगन भी आ जाता है। ओलिवर उस ड्रैगन को देखकर सोचता है कि आखिर ये यहाँ पे कर क्या रहा है, क्योंकि इसको बॉस एरिया को छोड़ के आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर। अब ये ब्लैक ड्रैगन जैसे ही यहाँ पर आता है वो उस मॉन्स्टर को कुचल के खत्म कर देता है। लूना इन सबको यहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन डेरिक और एनेली ये काम करने से मना कर देते हैं। अब जैसे ही डेरिक यहाँ पे उस ड्रैगन से लड़ने के लिए आगे भागता है, वो ड्रैगन एक जोरदार अटैक करता है डेरिक पर, और डेरिक पीछे हट जाता है और उसको बहुत चोटें भी आती हैं। इस ड्रैगन को देखने के बाद फिली शॉक में चली जाती है, और उसको शॉक में जाता हुआ देखकर ओलिवर शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि ऑरन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिशियन आखिर डर कैसे सकती है। एनेली भी ड्रैगन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन उस ड्रैगन को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये ड्रैगन एनेली को भी नहीं छोड़ता और उसके ऊपर अटैक कर देता है। इस अटैक से एनेली को भी काफी चोटें आती है। ओलिवर को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर आज उन लोगों के साथ हुआ क्या। लूना अभी भी इन लोगों को यहाँ से भागने के लिए कहती है। लूना कहती है कि वो लोग अभी भाग सकते हैं अगर ओलिवर उनको थोड़ा सा समय दिला दे तो। ओलिवर फिली से कहता है कि वो जल्द से जल्द उसको इनहेंस कर दे। फिली भी अब ओलिवर को इनहेंस कर देती है, जिसके बाद ओलिवर मैजिकल कन्वर्जेंस नाम के अटैक से इस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। वो ड्रैगन भी अब सेम टाइम पर अटैक कर देता है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है। इस धमाके से ओलिवर पीछे धकेल जाता है। इस चीज से ओलिवर काफी ज्यादा डर जाता है, और वो लूना से कहता है कि आखिर वो कुछ बताए कि अब उन्हें करना क्या चाहिए। लूना ओलिवर से कहती है, अबे रे चोमू आदमी, लीडर तू है, मैं नहीं। तेरा काम है डिसाइड करना कि आखिर हम लोगों को क्या करना है। इनकी बकलोलियां यहाँ पे चली रही होती है कि दूसरी तरफ ये ड्रैगन फिर से हमला करने के लिए चार्ज हो रहा होता है। लूना कहती है कि अब उनके पास कोई भी चॉइस नहीं बची है, इसलिए उन्हें फिकल गेट का यूज करना चाहिए। फिकल गेट एक ऐसा मैजिकल आइटम है जो कि इमरजेंसी में भागने के काम आता है, लेकिन इस चीज का एक डिसएडवांटेज ये है कि ये एक बॉस एरिया से निकाल कर दूसरे बॉस एरिया में ले जाता है, चाहे वो अपर रैंक का हो या फिर लोअर रैंक का। लूना कहती है कि ब्लैक ड्रैगन से लड़ने से अच्छा है कि वो दूसरे बॉस से लड़ ले। जैसे ही ओलिवर यहाँ पर फिकल गेट का यूज करता है, ये ड्रैगन भी ये चीज देख लेता है और वो उन्हीं की तरफ बढ़ने लगता है। ब्लैक ड्रैगन इन सभी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो खुद ही उस गेट के अंदर चला जाता है। ये चीज देखकर डेरिक खुश होता है कि अब उन लोगों की जान बच गई, लेकिन लूना कहती है कि ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि अब वो ब्लैक ड्रैगन दूसरे बॉस एरिया में जा चुका है, और ये हो सकता है कि वो दूसरे एडवेंचरर्स पर अटैक कर दे। इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द जाकर गिल्ड में इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। ओलिवर कहता है कि ऐसा करने से उनके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, लेकिन वो कर ही कह सकते हैं अभी। लूना यहाँ पर डेरिक और एनेली को हील कर रही होती है, और वो ये कह रही होती है कि उन्हें अभी ऑरन की जरूरत है ताकि वो लोग इस ब्लैक ड्रैगन को हरा पाए। वो ये भी बताती है कि वो लोग अभी वीक इसलिए हैं क्योंकि उनके साथ अभी ऑरन नहीं है। ओलिवर कहता है, एक इन्हेंसमेंट जो है वो एक पर्सन पर 3 मिनट तक काम करती है, और मैजिशियन को फिर से इन्हेंस करना पड़ता है उस पर्सन को 3 मिनट से पहले। फिली बताती है कि इन लोगों का जो मैजिकल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए फिली का मैजिक इनके ऊपर 2 मिनट भी नहीं टिक पाता। और रही बात ओलिवर की, तो उसके ऊपर तो 1 मिनट भी नहीं टिक पाता। लूना ओलिवर से कहती है, ऑरन ने तुमको बहुत अच्छे से हैंडल किया था इन्हेंसमेंट के मामले में। ओलिवर कहता है कि ये काम फिली भी कर लेगी, क्योंकि फिली ऑरन से ज्यादा टैलेंटेड है। लूना इनको बताती है ऑरन ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी ओरिजिनल मैजिक बनाने के लिए। ओलिवर इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है कि ऑरन ने ओरिजिनल मैजिक को क्रिएट किया था, लेकिन अभी भी वो दूसरे मैजिशियन से बहुत ज्यादा वीक है। ओलिवर को ये बात समझ आ जाती है कि जो अभी उसने डिवाइन फ्लैश का यूज किया, उसको यूज करने के लिए उन्हें ऑरन की जरूरत थी। ये तीनों यहाँ पर लूना की बात सुनकर समझ जाते हैं कि ऑरन के बिना ये तीनों बहुत कमजोर हैं। अब हीरोज पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं वो भागते हुए बाहर आ जाते हैं, और बाकी के लोग इनको भागते हुए देख रहे होते हैं। इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड। मैं मिलता हूँ तुमको जल्द ही इसके नए एपिसोड में। तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना।